माता गंगा ने अपने ही पुत्रों को नदी में क्यों बहा दिया था? भारतीय इतिहास किसी विशाल समुद्र की तरह है जिसे इतना समृद्ध बनाने में पौराणिक कथाओं का भी हाथ रहा है। ऐसी ही एक कहानी है माता गंगा की। रामायण, महाभारत, भगवत गीता सभी में ऐसी कई कहानियां बताई गई है जिनके बारे में शायद आपको न पता हो। ऐसे कई राज इन कथाओं में छिपे हैं जो धर्म की कड़ी को जोड़ते हैं। महाभारत की बात करें तो ऐसी ही एक कहानी है जो न सिर्फ हमें मां गंगा के बारे में जानकारी देती है बल्कि वो भीष्म पितामह की जिंदगी के पहलुओं को भी दिखाती है। आज हम बात कर रहे हैं महाभारत की उस कथा की जहां मां गंगा ने अपने 7 बेटों को पैदा होते ही नदी में डुबोकर मार देती है। दरअसल स्वर्ग में 8 वासु थे जिन्हें श्राप मिला था कि वो पृथ्वी पर पैदा होंगे। पृथ्वी जिसे मृत्यु लोक भी कहा जाता है, वहां इंसान का जन्म पाप भोगने के लिए भी होता है। ये है गंगा की कथा जिसे महाभारत में बताया गया है। पुत्र की कामना से शांतनु के पिता प्रतीप गंगा के किनारे तपस्या कर रहे थे। उनके तप, रूप और सौंदर्य पर मोहित होकर गंगा उनकी दाहिनी जंघा पर आकर बैठ गई और कहने लगी, राजन, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। मैं जनु ऋषि की पुत्री गंगा हूँ। इस पर राजा प्रतीप ने कहा, गंगे, तुम मेरी दाहिनी जंघा पर बैठी हो जबकि पत्नी को तो वामांगी होना चाहिए। दाहिनी जंघा तो पुत्र का प्रतीक है, अतः मैं तुम्हें अपने पुत्र वधू के रूप में स्वीकार कर सकता हूँ। यह सुनकर गंगा वहां से चली गई। जब महाराजा प्रतीप को पुत्र की प्राप्ति हुई तो उन्होंने उसका नाम शांतनु रखा और इसी शांतनु से गंगा का विवाह हुआ। शांतनु ने अपने पिता प्रतीप की आज्ञा से गंगा के पास जाकर उनसे विवाह करने के लिए निवेदन किया। गंगा ने कहा, राजन, मैं आपके साथ विवाह करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आपको वचन देना होगा कि आप मेरे किसी भी कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। शांतनु ने गंगा को वचन देकर विवाह कर लिया। गंगा के गर्भ से महाराज शांतनु को 8 पुत्र हुए, जिसमें से 7 को गंगा ने गंगा नदी में ले जाकर बहा दिया। वचन के बंधे होने के कारण शांतनु कुछ नहीं बोले। जब गंगा का 8वां पुत्र हुआ और वह उसे भी नदी में बहाने के लिए ले जाने लगी तो राजा शांतनु से रहा नहीं गया और उन्होंने इस कार्य को करने से गंगा को रोक दिया। गंगा ने कहा, राजन, आपने अपनी प्रतिज्ञा भंग कर दी है, इसलिए अब मैं आपके पास नहीं रह सकती। इतना कहकर गंगा वहां से अंतर्ध्यान हो गई। महाराजा शांतनु ने अपने उस पुत्र को पाला पोसा और उसका नाम देवव्रत रखा। देवव्रत के किशोरावस्था में होने पर उसे हस्तिनापुर का युवराज घोषित कर दिया। यही देवव्रत आगे चलकर भीष्म कहलाए। इसलिए गंगा ने बहाए थे 7 पुत्र। एक बार ध्युव नामक वसु ने वशिष्ठ ऋषि से कामधेनु का हरण कर लिया। इससे वशिष्ठ मुनि ने ध्युव से कहा कि ऐसा काम तो मनुष्य करते हैं, इसलिए तुम 8 वसु मनुष्य हो जाओ। यह सुनकर वसुओं ने घबराकर वशिष्ठ जी से प्रार्थना की तो उन्होंने कहा कि अन्य वसु तो वर्ष का अंत होने पर मेरे श्राप से छुटकारा पा जाएंगे, लेकिन इस ध्युव को अपनी करनी का फल भोगने के लिए 1 जन्म तक मनुष्य बनकर पीड़ा भोगनी होगी। यह सुनकर वसुओं ने गंगा जी के पास जाकर उन्हें वशिष्ठ जी के श्राप को विस्तार से बताया और यह प्रार्थना की कि आप मृत्युलोक में अवतार लेकर हमें गर्भ में धारण करें और जो ही हम जन्म ले हमें पानी में डुबो दे। इस तरह हम जल्दी से सभी मुक्त हो जाएंगे। और वे युक्ति पूर्वक शांतनु राजा की पत्नी बन गई और शांतनु से वचन भी ले लिया। शांतनु से गंगा के गर्भ में पहले जो 7 पुत्र पैदा हुए थे, उन्हें उत्पन्न होते ही गंगा जी ने पानी में डुबो दिया, जिससे 7 वसु तो मुक्त हो गए। लेकिन 8वें में शांतनु ने गंगा को रोककर इसका कारण जानना चाहा। गंगा जी ने राजा की बात मानकर
वसुओं को वशिष्ठ के श्राप का सब हाल कह सुनाया। राजा ने उस 8वें पुत्र को डुबोने नहीं दिया और इस वचन भंगता के कारण गंगा 8वें पुत्र को सौंप कर अंतर्ध्यान हो गई। यही बालक ध्युव नामक वसु था। इन 8 वसु का उद्धार करने के लिए गंगा ने ये कदम उठाया था। उन्हें अपने उदर में जन्म देकर गंगा ने अगले ही दिन मार दिया था, ताकि उनका पृथ्वी पर जन्म लेने का श्राप पूरा हो सके और वो स्वर्गलोक में वापस जा सके। गंगा ने 7 बेटों को तो मार दिया था, लेकिन 8वें बेटे के जन्म के बाद गंगा के पति शांतनु ने गंगा को रोक दिया था, जिसके बाद गंगा शांतनु को छोड़कर चली गई थी और उस 8वें पुत्र का नाम था भीष्म पितामह, जिन्हें गंगा पुत्र भी कहा जाता है। आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।